राधे मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे देवउठनी एकादशी और तुलसी माता और शालिग्राम जी के विवाह के बारे में कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है और उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों के प्रश्न है कि जो लोग तुलसी विवाह कब हुआ था, क्यों हुआ था और तुलसी विवाह हम अपने घर में कैसे कराएं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं 3 साल से अपने घर में तुलसी माता का विवाह करती हूँ क्योंकि मेरे घर में शालिग्राम जी हैं और मैंने शालिग्राम जी की डेली सेवा ली हुई है, जैसे मैं अपनी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि देव उठनी एकादशी, तो इसको सुन के ये लगता है कि देव उठनी एकादशी मतलब एक तो एकादशी जुड़ गई और एक देव उठनी। तो देव उठनी एकादशी इसका नाम क्यों है और एकादशी है तो ऑब्वियसली ये एकादशी के दिन ही सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ऐसे ही ना एक होती है देवशयनी एकादशी। जो लोग मेरे चैनल देखते हैं या जो लोग एकादशी रखते हैं तो उनको आइडिया है कि एक साल में 24 एकादशी पड़ती है, मतलब महीने में 2 एकादशी होती है। तो एक देवशयनी जो एकादशी होती है तो उस दिन देव सो जाते हैं, श्री हरि और भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और वो देव उठनी एकादशी तक अपनी योग निद्रा में रहते हैं। उस टाइम पे हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता अंटिल जब तक वो बहुत अर्जेंट ना हो, जैसे कोई विवाह, कोई गृह प्रवेश, ये नहीं किए जाते। क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि देव सो रहे हैं क्योंकि भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि को चलाते हैं, वो सृष्टि के संचालक हैं, तो उनके आशीर्वाद के बिना कोई शुभ काम नहीं किया जाता। तो इसी वजह से जब देव सो रहे होते हैं तो कोई शादी, कोई भी मांगलिक कार्य उस टाइम पे नहीं किया जाता। अब जो देव उठनी एकादशी जब आती है कार्तिक मास में, इस बार जो देव उठनी एकादशी है वो 23 नवंबर को है, 23 नवंबर को मनाई जाएगी। जिस दिन देव उठ जाते हैं उस दिन से हमारे सारे शुभ काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे लाइक शादियाँ, हमारे विवाह स्टार्ट हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी होती है जिस दिन हमारे देवता जागते हैं, हम अपने देवताओं को जगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु उस दिन अपनी योग निद्रा से वापस आते हैं। तो ये तो हो गई देव उठनी एकादशी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको देव उठनी एकादशी क्यों कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं तुलसी माता और शालिग्राम जी के विवाह के बारे में, जो कि देव उठनी एकादशी को ही कराया जाता है। तो वो क्यों हुआ था, क्यों विष्णु भगवान ने तुलसी माता से विवाह किया था और क्यों वो विवाह कराया जाता है, कौन है तुलसी माता, तो उसके बारे में आज हम अपने चैनल में जानेंगे। क्योंकि मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन 3 सालों से मेरे पास शालिग्राम जी की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है। तो जब आपके पास सेवा होती है ना तो आप जुड़ जाते हो। बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हर कोई इंसान नहीं मनाता है, लेकिन जब आपके घर में ठाकुर जी आते हैं, शालिग्राम जी आते हैं और आप जब श्री हरि से जुड़ जाते हो, तो हमारे वैष्णव कल्चर में ना बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो श्री हरि से और कृष्ण भगवान से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम तुलसी माता का विवाह क्यों हुआ था शालिग्राम जी के साथ, क्यों हम तुलसी माता का विवाह कराते हैं, क्यों तुलसी विवाह को सर्वोपरि माना गया है, मतलब एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है अगर किसी के पुत्री नहीं है। कन्यादान, देखो हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत पुण्य का काम माना गया है एक कन्यादान को करना। अगर किसी की पुत्री नहीं है तो वो तुलसी माता को अपनी बेटी मानकर उनका विवाह करा सकता है और कन्यादान कर सकता है। तो उससे भी आपको ना बहुत पुण्य की प्राप्ति हो। उन्होंने बताया गया है कि तुलसी महारानी का जो नाम था वो वृंदा था और उनका विवाह जालंधर नाम के एक राक्षस से हुआ था और उस राक्षस के नाम को कहीं चंद्रचूड़ भी बताया गया है। तो वो चंद्रचूड़ या जालंधर वो एक राक्षस था। हालांकि जो तुलसी माता थी वो पिछले जन्म में एक देवी थी, लेकिन एक श्राप के कारण, गणेश जी के श्राप के कारण उनका विवाह एक राक्षस से हुआ था और वो राक्षस काफ़ी बलवान राक्षस था। और जो तुलसी माता थी वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और इसी भक्ति के कारण जो उस राक्षस की जो शक्ति थी ना वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो तुलसी माता थी वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी और उनका जो पतिव्रत धर्म था ना वो उस राक्षस की शक्ति को बहुत बढ़ाता। दिन पे दिन वो शक्ति इतनी बढ़ती जा रही थी कि उसके अंदर इतना अहंकार हो गया था कि उसने सारे बुरे काम स्टार्ट कर दिए थे और देवताओं को भी उसने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था। सारे देवताओं को उसने परेशान कर दिया था। इंद्र पे विजय पा ली थी, हालांकि भगवान शिव तक उसको नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि जो तुलसी माता थी उनकी पतिव्रता शक्ति उसके बल को बढ़ा रही थी। अब सभी जो देवता थे वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने इसका हल मांगा, इस परेशानी का हल मांगा। फिर विष्णु भगवान ने क्या किया कि विष्णु भगवान ने के पास कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था, जो हालांकि जो उनका जो इंटेंशन था वो
किसी भी तरीके से एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना नहीं था, लेकिन कहते हैं कि बुराई को हराना ना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भगवान श्री हरि ने को पता था कि जब तक तुलसी माता का पतिव्रत खत्म नहीं होगा तब तक जालंधर को हराया नहीं जा सकता। तो विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और वो तुलसी माता के पास गए। जब वो तुलसी माता के पास गए तो तुलसी माता उनको पहचान नहीं पाई और उनको लगा कि वो उनके पति हैं। और इस तरीके से जो तुलसी माता का जो पतिव्रत धर्म था वो नष्ट हो गया। और जैसे ही तुलसी माता का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो जालंधर की शक्तियाँ भी खत्म हो गई और भगवान शिव ने उनका वध कर दिया। तो भगवान शिव ने तो उनका वध कर दिया। अब जब तुलसी माता को पता चला कि वो उनके पति के रूप में श्री नारायण है तो उन्होंने श्री नारायण को ये श्राप दिया कि तुम बहुत पत्थर दिल हो, मैं तुम्हारी भक्ति करती थी और तुमने मेरे साथ ही छल किया तो तुम अभी पत्थर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है। उसी टाइम पर जो विष्णु भगवान थे वो पत्थर बन गए और पत्थर बन गए तो वो एक शालिग्राम के रूप में आ गए। उसी टाइम पे विष्णु भगवान पत्थर हो गए। अब जब देवताओं ने देखा कि खुद विष्णु भगवान को श्राप लग गया और वो पत्थर बन चुके हैं तो सारे देवता बड़े परेशान हुए। माता लक्ष्मी ने आके तुलसी मैया से प्रार्थना करी, क्षमा मांगी और तुलसी माता को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर फील हुई कि हाँ जालंधर गलत कर रहा था, जो भी चीज़ें थी। तो उन्होंने श्री शालिग्राम जी से श्री विष्णु भगवान से अपना श्राप वापस ले लिया और विष्णु भगवान स्वयं से अपने रूप में आ गए और तुलसी माता जो थी वो अपने पति जालंधर के साथ सती हो गई। अब जहाँ पर तुलसी माता सती हुई थी वहाँ से एक पेड़ निकला, एक पौधा निकला जिसको और उसका नाम श्री हरि ने तुलसी रखा और खुद वो शालिग्राम जी के अंदर समा गए और उन्होंने तुलसी माता को एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तुलसी माता को ये भी वचन दिया कि मैं तुम्हारे बिना कभी कोई भोग ग्रहण नहीं करूँगा। तो इस तरीके से तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह कराया गया। हालांकि कहीं ना कहीं तुलसी माता जो है वो श्री लक्ष्मी का ही रूप है, श्री राधा रानी का ही रूप है। तो श्री हरि है वो तो माया रचते हैं, उनकी माया को हम इंसान नहीं पहचान सकते, बस हम उनका गुणगान कर सकते हैं और किसी ना किसी कष्ट को भक्तों का दूर करने के लिए ही वो अपनी लीलाएं रचते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम शिव पर तुलसी नहीं चढ़ाते हैं और क्यों हम श्री गणेश पे तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। बाकी सभी देवताओं को आप तुलसी का भोग लगा सकते हो लेकिन शिव पे और गणेश जी पे तुलसी नहीं चढ़ती। तो अब हम बात करेंगे कि हम अपने घर में तुलसी विवाह कैसे कराएं। देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो पंडित जी को बुलाएं और फिर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करें और फिर तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह कराएं। तो आप घर में ना बिल्कुल सरल विधि से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हो। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। मैं पहले भी आपको कहती हूँ कि उनको कोई दिखावा नहीं चाहिए। तो आप एक अपने तरीके से आप ये सोचिए कि आपके घर में कोई शादी है तो कम से कम संसाधनों में उनको पूरा कैसे करोगे। आप शाम के टाइम एक मंडप बनाइए और वहाँ पर आपके घर में तुलसी तो होंगी, अगर तुलसी नहीं है तो आप अभी लेके आ सकते हो। अपने घर में एक तुलसी मैया को आप विराजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनको कपड़े पहनाइए, उनको सजाइए। शालिग्राम जी को मतलब भगवान विष्णु के किसी भी रूप को, अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है आप भगवान कृष्ण को या भगवान नारायण की किसी प्रतिमा को तुलसी माता के साथ विराजिए, उनके बाएं भाग में तुलसी माता को रखिए, एक मंडप सजाइए, उनका गठबंधन कीजिए। तुलसी माता को आप जो भी सुहाग की सामग्री होती है आप वो अर्पण कीजिए, उनको आवाहन कीजिए तुलसी माता का। गणेश जी का आप आवाहन कीजिए। आप गणेश जी को पंडित जी बना सकते हैं उनकी शादी में अगर आपको लगता है, क्योंकि गणेश जी की पूजा हमारे घर में सबसे पहले होती है। किसी भी शुभ कार्य में आप किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का आह्वान कीजिए और उनसे विष्णु भगवान से, नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे घर में आइए, मैं अपनी तुलसी माता का विवाह आपके साथ संपन्न कराना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। तुलसी माता तो ऑलरेडी आपके घर में प्रत्यक्ष रूप में विराजी हुई हैं। हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर विवाह की जो भी रीति रिवाज जो आप कर सकते हो अपने हिसाब से वो कीजिए, उनका गठबंधन बांधिए और उनका विवाह संपन्न कराइए। उसके बाद वो घर में आपको जो पकवान बनाने हैं आप वो बना सकते हैं। हाँ, उस दिन देवउठनी एकादशी है तो एकादशी तो चावल का यूज़ नहीं होगा, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। और चावल नारायण को भी नहीं चढ़ेंगे, भगवान के विष्णु को भी चावल नहीं चढ़ाने। तो मैं वो वीडियो डालूंगी मेरे तुलसी विवाह का, पिछला भी मैं वीडियो कोशिश करूंगी अपने चैनल पे डालूंगी। मैंने पिछली बार तुलसी विवाह कैसा कराया था। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।